हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और पेपर फर्स्ट पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं हिंदी की पेडागोजी लेकर आई हूँ। ये पेडागोजी इससे पहले मैं करा चुकी हूँ, आपकी 8 वीडियोस करा चुकी हैं। जिन लोगों ने उससे नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं क्लास 9 लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो भी हमारा एग्जाम सीटेट का एग्जाम होता है उसमें हमारा 150 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के ही होते हैं। और इसमें जो होते हैं हमारे हर जितने भी पार्ट होते हैं 5 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पेपर में 5 पार्ट होते हैं और सेकंड पेपर में हमारे 4th भी होते हैं और किसी में 5 भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं जो भी हमारी क्या है 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है और 75 मार्क्स का आपका जो भी कंटेंट है वो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 97 है। कहने के भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। आप किसी भी लैंग्वेज को सीखेंगे तो क्यों सीखेंगे, उसका क्या उद्देश्य होता है। यानी कि आप हिंदी सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर संस्कृत सीख रहे हैं तो बिना किसी उद्देश्य के नहीं सीख रहे हैं। जैसे कि आप सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या सीखना पड़ेगी, आपको संस्कृत भी सीखना पड़ेगी, आपको अच्छे से इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी। तो आप किसी भी उद्देश्य के लिए सीख रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। यानी कि कोई भी कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर आप भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। यानी कि आप क्या है, आप मान लीजिए कहीं पे ऐसे जगह पे चले गए हैं जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप क्या है उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी बातों को उनसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो क्या करेंगे, आप उनसे कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ना ही अपनी बातों को उनके साथ शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। बच्चों की भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों का जो भाषा का विकास होता है, जो भाषा का डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या होती है, समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, एक छोटा बच्चा है 3 से 4 साल का बच्चा है, लेकिन अगर वो घर से बाहर, घर में या तो सीखता है, ठीक है, भाषा को, या फिर अपने समाज से बच्चों के साथ में रहकर एक चीज़ों को सीखता है, क्या भाषा का विकास होता है। तो ये विचार किसका है, तो ये जो विचार दिया था वो किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। बच्चे इन्होंने कहता है कि बच्चे का विकास जो होता है वो समाज सांस्कृतिक परिवेश में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके। तो कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, उनका जो भाषाई विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कैसे हो, समग्रता से हो सके। इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो अनुशंसा होगी वो क्या होगी, तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी वो क्या होगी, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की क्या होगी, अनुशंसा होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। लिखित भाषा का प्रयोग। कह रहे हैं कि जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा का प्रयोग क्या करते हैं, जब हम चीज़ों को, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी बातों को बोलकर भी बता देते हैं दूसरे को, कभी कभी होता है कि हम लिखकर भी दूसरे तक अपनी बातों को शेयर करते हैं। तो कह रहे हैं लिखित भाषा का प्रयोग। तो लिखित भाषा का प्रयोग क्या होता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। देखिए, आपका एग्जाम होते हैं तो आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप क्या किस में देते हैं, तो आप लिखकर ही अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि अपनी व्यक्ति के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है। कह रहे हैं कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज की कक्षा है उसमें जो भाषाई खेलों का जो आयोजन होता है वो मुख्यतः क्या करता है, तो वो क्या करता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। यानी कि जो भाषा की कक्षा है क्लासरूम है उसमें क्या होता है, भाषाई खेल जैसे कि अंताक्षरी हो गई। तो इस तरीके से जो खेल होते हैं, वर्ड्स पकड़ना होते हैं, तो ये इस तरीके के जो खेल होते हैं कैसा होता है, आयोजन मुख्यतः क्या होता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में क्या लाता है, स्वाभाविकता लाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। तो यहाँ पे जो 102 क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। कविता कहानियों पर चर्चा करना, कविता है कहानियों पर चर्चा करना एवं प्रश्न पूछना। बच्चों को कविता सुनाते हैं, फिर कहानियाँ बताते हैं और उनसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, तो उनका उद्देश्य भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास। जो भाषा का अस्तित्व और जो विकास है वो कैसा है, से बाहर नहीं हो सकता है। तो भाषा का अस्तित्व और विकास जो होता है वो समाज से बाहर नहीं हो सकता। अगर समाज में आप नहीं रह रहे हैं तो आप भाषा को नहीं सीख पा रहे हैं। तो कह रहे हैं भाषा का अस्तित्व और जो विकास होता है वो किस समाज से बाहर नहीं हो सकता है, बिना समाज के नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। तो कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा है उसमें कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का अनुकूल है, तो कौन है, तो कौन अनुकूल है, तो क्या है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। कैसे, जैसे कि क्या है कि आप रास्ते
कैसे जा रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या है, आपकी क्लासरूम है, एक समावेशी कक्षा है, क्लासरूम है, ये आपका क्या है, क्लासरूम है। आसपास क्या लगे हैं, बहुत सारे बोर्ड लगे हैं, उसमें बहुत सारी नॉलेज दे रखी है। तो ये क्या है, इससे बच्चे भी क्या करते हैं, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में। तो बच्चे क्या है, जो भी चार्ट लगे हैं, यहाँ पे मैप लगा है, तो इससे क्या करेंगे, बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ पढ़ के भी भाषा का उनमें जो भाषा है उनसे सीखते हैं। तो प्रिंट समृद्ध माहौल है वो भाषा सीखने में हमारा क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं। तो कौन सा कथन नहीं, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो ये क्या है, वो सही कथन सही नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो हमारी 1st to 5th कक्षा है उसमें अलग अलग जगह के बच्चे जो का एडमिशन हुआ है, नामांकन हुआ। तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होगा, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में, बच्चों का भाषा विकास जो होता है वो क्या होता है, एक अनमोल साधन के रूप में कार्य करता है। कैसे करता है, अनमोल साधन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सभी बच्चों से अलग अलग बच्चों से उनसे जुड़ते हैं, उनसे अलग अलग वर्ड्स को सीखते हैं, शब्दों को सीखते हैं, और उनका जो होता है भाषाई विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, कह रहे हैं कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। कह रहे हैं कि जो क्लास 1st की जो शिक्षिका है वो चाहती है कि अपने बच्चों का भाषा विकास करना चाहती है। तो उसके संदर्भ में क्या है, वो चिंतित है, उसके संबंध में चिंतित है। क्यों चिंतित है, क्यों इतनी मतलब चिंतित है, तो क्यों है चिंतित है, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो पढ़ने पढ़ाने में क्यों क्या है, रुचि नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो क्या है, चिंतित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चों का बोलना सीखने के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है वो क्या है, सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख लेते हैं, तो सही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सही बच्चों के बोलना सीखने यानी कि बच्चे जो होते हैं बोलते हैं उसको सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हमें सही कथन बताना है। तो कहने सुनने के अधिक से अधिक बच्चे अवसर मिलने पर बच्चे क्या होते हैं, बोलना सरलता से सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, कक्षा में समृद्ध भाषी परिवेश से क्या तात्पर्य है। जैसे कि विद्यालय या फिर कक्षा में जो समृद्ध भाषी परिवेश है, अभी आपको बताया था कि एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सारे चार्ट लगे हैं, बहुत सारी नॉलेज उसमें दे रखी है, सबके बारे में दे रखा है, मैप दे रखा है, या फिर कहीं पे दूरी दे रखी है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो कह रहे हैं कि भाषाई समृद्ध भाषी परिवेश से क्या तात्पर्य। तो समृद्ध भाषी परिवेश से जो तात्पर्य है, तो हमारा क्या समृद्ध भाषी परिवेश से क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने विद्यार्थियों, तो कौन सा है हमारा 110 है, अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आंकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। तो आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है, तो किस पर, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है, यहाँ पे कह रहे हैं आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन उपचार आप परिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि आपके जो विद्यार्थी हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं, वो क्या है कि कभी कभी पाठ में एक ऐसे शब्द आ जाते हैं जो बच्चों ने कभी सुने भी नहीं है, तो नवीन या फिर अपरिचित शब्दों के अर्थ को जान सकें। हम चाहते हैं कि वो उन शब्दों के अर्थ को भी जान सकें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप जो क्या करेंगे, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, यानी कि पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति को क्या करेंगे, पैदा करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।